अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 7 एंड 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस हमने जो है फैक्टराइजेशन के टोटल 4 टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। आई होप कि वो जो टाइप्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँ। इस टाइप में देखें, आपके पास इस टाइप का मैं थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है आपको बता देता हूँ, जिस तरह प्रीवियस टाइप्स का बताया। ये टाइप कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी। आपकी बुक में सिर्फ इसकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई है, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, तो मैंने उन दोनों को मिला के एक ही फॉर्म बना दी। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि इससे अलावा भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए, इस टाइप में या तो 4 टर्म्स होंगी या फिर 5 टर्म्स होंगी। ठीक है, या तो 4 टर्म्स होंगी या फिर 5 टर्म्स होंगी। 5 टर्म्स के लिए अलग से क्राइटेरिया, और ये बहुत रेयर केस है, और मतलब कभी कभार होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और बुक्स में भी बहुत कम दिए होते हैं इनके। ठीक है, 4 टर्म्स वाला ज़्यादातर आता है। अच्छा, 4 टर्म्स हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, टेकिंग कॉमन। आपको पता है फैक्टराइजेशन की कोई भी टाइप है तो आपने सबसे पहले कॉमन ही फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कॉमन। देखते हैं कॉमन आएगा 9 और 4 दोनों एक टेबल पे नहीं जाते, तो आगे तो कॉमन चेक ही नहीं करेंगे। एक्स, इधर एक्स है नहीं तो आगे कॉमन चेक ही नहीं करेंगे, तो कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, फिर उसके बाद जी देखें 3 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 1, 2 और 3, 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसका मतलब है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर इधर देखिए ज़रा, मैंने आपके साथ एक और टाइप शेयर की हुई थी, उसमें भी 4 टर्म थी। इसमें मैंने कहा था या तो 2 टर्म्स आएंगी या 4, लेकिन इस टाइप में ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि 3 परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। ठीक है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इस सेकंड टाइप का क्वेश्चन है या टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है। अगर नहीं यकीन आ रहा, आप इसको सोल्व करके देख लें। आप इनकी जो पेयरिंग है वो बना के देखें अगले। तो अगर तो पेयरिंग बन गई, ये देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी कुछ कॉमन नहीं। इन दोनों में कुछ कॉमन लेने जाएंगे तो अगर कॉमन ले भी लेते हैं तो आप वो जो ब्रैकेट्स है वो सेम नहीं बनेंगी। ठीक है, जो कि हम इस तरह से बनाते होते हैं कॉमन लेने के बाद। तो 4 टर्म्स आएंगी विद 3 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वो भी है, इसका मतलब बोथ टाइप 3 एंड टाइप 4 यूज़। इसमें टाइप 3 भी यूज़ होगी और टाइप 4 भी यूज़ होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइप 3 हमने क्या पढ़ा था, टाइप 4 क्या पढ़ा था। अच्छा, अब देखिए टाइप 3 हमने ये पढ़ी थी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन इसके लिए हमें 3 टर्म्स ढूंढनी पड़ेंगी जिनसे मिलकर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और फिर टाइप 4 यूज़ होगी। तो देखिए नेक्स्ट टाइम मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट टाइप 3 देन टाइप 4। पहले तो ये मैंने बताया कि दोनों टाइप्स यूज़ होंगी, पहले टाइप 3 बनेगी फिर टाइप 4 बनेगी और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसकी मैंने एग्जांपल ये लिखी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह का, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये तो 5 टर्म के लिए, सॉरी। ठीक है, अब देखें ये इसकी उन्होंने एक जनरल टाइप फॉर्म एक बना के दी हुई है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपने इसी को ही माइंड में नहीं छाप लेना कि ये बिल्कुल यही आएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ पहले तो कि बुक वालों ने क्या बताया हुआ है। बुक वालों ने ये बताया हुआ कि आपको क्वेश्चन जो है ऐसा आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कैसा आएगा। अगर आप इसको गौर से देखें ये इतने इतने पार्ट को, तो जब आप इसको क्लोज करेंगे क्या आएगा, या तो ए प्लस बी का स्केयर आएगा या माइनस का स्केयर आएगा। और फिर जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या ये आपकी 4 टाइप जैसा नहीं है आपको लग रहा, 2 परफेक्ट स्केयर दरमियान में माइनस का साइन। और पहले देखिए कौन सी टाइप यूज़ हुई है जब आप इससे इस स्टेप तक पहुंचे, टाइप 3। तो इस वजह से टाइप 3 और टाइप 4। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये 3 टर्म्स वाला, ये बाद में भी बन सकता है। ये देखें ये, अच्छा, और ऐसे भी हो सकता है कि फार्मूला 3 टर्म्स वाला इधर भी बने और इधर भी बने। अब आप सोचे होंगे ये 6 टर्म्स हैं, सर ने तो 5 टर्म्स बताई हैं। तो 5 टर्म्स होगी, उनमें से एक टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बताऊँ, ये 5 टर्म वाला क्वेश्चन है, इस 3 को आप ब्रेक करेंगे, उनमें से एक पार्ट इस एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ मिल जाएगा, फॉर्मूला बनाएगा, और एक पार्ट इस वाई स्क्वायर और वाई वाली टर्म के साथ मिलकर फॉर्मूला बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिचुएशन, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको बता दिया है इसका। तो सबसे पहले क्या था जी, कॉमन तो नहीं आ रहा, वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या था जी, 3 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन मसला है कि इनमें से ये वाले जो 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनसे फॉर्मूला बनेगा वो कौन से हैं। एक तो है कि आपको पता चल जाता है देखते साथ ही, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि अगर आपको पता नहीं चलता तो फिर थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे जो अननाउन रिपीट होगा वो फॉर्मूले में ज़रूर आएगा। दोबारा से सुन लें, जो अननाउन रिपीट होगा वो फॉर्मूले में लाजमी आएगा। यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, ये देखें एक्स, फिर अगेन एक्स है। इसका मतलब है 2 टर्म तो मुझे मिल गई। अब फॉर्मूला बनाने के लिए तीसरी टर्म या तो इनमें से होगी या इनमें से होगी। मैं आपको इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने ये कैसे जज किया। ये देखें, जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो आपको पता है जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं तो जिस टर्म का स्केयर होता है, ये किसका स्केयर, ए का, तो क्या ए को दोबारा नहीं लिखते, बी का स्केयर होता है, क्या बी को दोबारा नहीं लिखते। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि जो टर्म रिपीट होगी वो फॉर्मूले में लाजमी आएगी। जैसे देखें यहाँ पे 9x स्केयर है और यहाँ पे एक्स वाली टर्म है, यानी ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है। ठीक है, वो अलग बात है, इसमें एक्स की पावर 2 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, तो ये दोनों तो फॉर्मूले में आएंगी। ठीक है, तो इनको मैं ज़रा करीब करके लिखता हूँ, 9x स्क्वायर माइनस 12x। अब मसला रह गया इन दोनों में से तीसरी टर्म कौन सी होगी, कि 4 होगी या 169y स्क्वायर होगी। ठीक है, अब ये मैं आपको बताता हूँ।
मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। देखिए मैं रफली बना के देखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ये 12x है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसी तरह से आएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि ये बन गया 2 3 ज़ा 6, उस 6 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 आएगा। आप फ़ौरन कहेंगे सर 2 से, तो आपको पता है जो टर्म यहाँ पे लिखी होती है, यानी अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो ये हो गया 2, ये हो गया a और ये आएगा b, यानी अगली टर्म जो यहाँ पे आप 2 बता रहे थे वो नेक्स्ट टर्म होगी 2 का स्क्वायर, जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपकी थर्ड टर्म 4 है, 169 नहीं है, ठीक है। तो अब आप इनको क्या कर लें, इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर लें, ये शो करवाने के लिए कि आप इन तीनों को एक साथ कंबाइन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसको ऐसे साइड पे कर लें। अब इसको मैं टाइप 3 के अकॉर्डिंग करता हूँ, ये टाइप 3 थी हमारी, ये कि 3 टर्म होंगी, 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे विद पॉजिटिव साइन, तो वो करते हैं। तो जब आप इसको टाइप 3 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, और यहाँ पे चलो पहले ये लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको बाद में देखते हैं। अब जब आप इसको क्लोज करेंगे तो पहले तो फॉर्मूले का रेफरेंस दे दें, अगर तो आप देना चाहते हैं। फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इक्वल किसके होता है, a माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल। अब इधर आपका a स्क्वायर जो है वो ये है 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर जो है वो है ये वाली टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब जब इसको क्लोज करेंगे तो a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो a आपका है 3x और b आपका है जी 2, और साइन आपको पता चलेगा यहाँ से देखे माइनस, तो ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब ये बॉक्स ब्रैकेट का यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, 13y होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको इसी तरह से लिख दिया 13y होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें, पहले जो मैंने कहा था कि टाइप नंबर 3, तो वो टाइप नंबर 3 बनी। अब इसको अगर आप गौर से देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये फोर्थ टाइप है। तो अब पहले तो यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस है, आप यहाँ पे बताएंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो है फॉर्म बनी हुई है, तो आप इसको लिखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आप यहाँ पे ये भी बता दें, हेयर a इज इक्वल टू किसके है 3x माइनस 2 के, और b किसके इक्वल है 13y के। तो अब जब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। जब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि ये वाली तो आपके पास पहले से लिखी हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a की जगह क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 और प्लस b की जगह 13y, ठीक है। फिर उसके बाद a की जगह आ जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 13y। तो आप इसको वेरिएबल्स वाली टर्म को पहले लिख दें 3x प्लस 13y माइनस 2, 3x माइनस 13y माइनस 2, आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ गया। तो ये और सोल्व नहीं होता, यही फैक्टर है, ठीक है। तो पहले टाइप 3 बनेगी, लेकिन टाइप 3 के लिए आपको वो 3 टर्म ढूंढना पड़ेंगी, कैसे ढूंढना है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं जी इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें भी देखें पहले सारी टर्म तो मैं खुद कॉमन देखें कि कॉमन आ रहा है कुछ, शाबाश। तो कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कॉमन नहीं आ रहा तो 4 टर्म्स हैं, लेकिन 4 टर्म के साथ साथ 3 परफेक्ट स्क्वायर भी हैं ये। अब मसला ये है कि 3 परफेक्ट स्क्वायर भी मिल गए, ये भी पता चल गया 4 टर्म्स हैं, और ये भी पता चल गया कि जब इस तरह की सिचुएशन है तो ये वाली टाइप होगी। लेकिन मसला है कि मुझे वो 3 टर्म्स को सेपरेट करना है जिनसे मिलके क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला। तो मैंने आपको बताया था जो अननाउन रिपीट होगा वो उस फार्मूले में आएगा। तो यहाँ पे देखें x भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे a भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये 3 टर्म है, फर्स्ट 3, ठीक है। तो इनको हम जो है सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं पहले ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ, ये शो करवाने के लिए कि मैं इन 3 टर्म्स को एक साथ सॉल्व करूँगा। तो अब देखें इसकी हम डिटेल फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x, यानी फर्स्ट टर्म, और ये आपकी सेकंड टर्म किसका स्क्वायर है 3a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a, और यहाँ पे 16 को क्या लिखेंगे 4b होल स्क्वायर। अच्छा जी, जब आप देखेंगे आपने फॉर्मूले की फॉर्म बना लिया, अब आप रेफरेंस भी दे दें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो ये किसके इक्वल होगा a माइनस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। आप मज़ीद यहाँ पे ये भी बता दें, हेयर जो आपका a है वो किसके इक्वल है x के, और b किसके इक्वल है 3a के, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, तो इसे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आप बेशक जब भी a b पहले से आ जाए तो आप कोशिश करें कि x y में फॉर्मूला लिखें, ठीक है। मैंने बाई चांस अब लिख दिया। तो अब देखें ये वाली जो फॉर्म है ये आपके पास बनी हुई है, ये वाली, ये देखें ये a स्क्वायर, ये माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपने बस ये लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या आ जाएगा x, b की जगह क्या आ जाएगा माइनस 3a, तो इसका आ गया होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको फिलहाल ऐसे लिखते हैं। अब ये देखें ये आपकी 4 टाइप जैसा बन रहा है, ये देखिए पहले ये वाली टाइप बनाई, अब ये 4 टाइप जैसा बन गया, 2 परफेक्ट के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन। तो आप इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं कि एक दफ़ा प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं, लेकिन पहले फॉर्मूले का जो है रेफरेंस हम देते हैं। फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, और आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर दें, हेयर a इज़ इक्वल टू x माइनस 3y और b इज़ इक्वल टू 4b, b इज़ इक्वल टू 4b, ठीक है। आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट कर लें,
ये मैं बी के नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ, तो अंडरलाइन वाला जो बी है वो किसके इक्वल होगा, 4b के, ठीक है, ताकि वो डिफरेंट रहे उससे। सही हो गया। तो अब देखेंगे आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला जब लगाएंगे, ये फॉर्म ऑलरेडी आपके पास लिखी हुई है, आपका है ए स्क्वायर, ये वाला सारी जो ब्रैकेट है, और ये आपका क्या है, बी स्क्वायर, यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो जब आप फॉर्मूले में लिखेंगे, यानी लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए की जगह आएगा एक्स माइनस 3a, माइनस बी की जगह आएगा माइनस 4b। फिर इसी तरह जब आप लिखेंगे a प्लस बी, तो a की जगह आएगा एक्स माइनस 3a और प्लस b की जगह आएगा 4b। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज में ऐसा एक और भी क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे लिख के जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखें जी, टोटल 4 टर्म्स हैं, और 4 टर्म के साथ साथ 3 परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जी ये टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन। लेकिन मसला ये है कि मैंने अब वो 3 टर्म्स ढूंढनी है जिनसे मिलके मैं टाइप 3 वाला फार्मूला बनाऊंगा, यानी ये वाली सिचुएशन बनाऊंगा। और अगर मेरे पास ये लिखा होगा तो मैं या तो a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब आप देखिए, मैंने बताया था कि जो भी वो टर्म्स होंगी वो रिपीट होंगी। देखें, x भी रिपीट हुआ है, y भी रिपीट हुआ है, इसका मतलब है कि वो यही तीनों टर्म्स हैं। लेकिन मसला ये है कि देखें, यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि 3 टर्म्स होंगी, 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे लेकिन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन होंगे। यहाँ पे तो 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं लेकिन दोनों के साथ क्या नेगेटिव साइन है, तो ये एक और प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। ये देखें, जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक एक्स्ट्रा और ये भी एक एक्स्ट्रा, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, जो कि मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। उसमें आप इस टाइप के मज़ीद जो क्वेश्चन हैं वो क्या उसका नाम है, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो टाइप्स पड़ी हैं उनके भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप मज़ीद इन क्वेश्चन को और ज़्यादा इंजॉय कर सकें कंसेप्चुअली। वैसे आपके पास अगर पुरानी फेडरल की बुक है, उसमें आप 5.1 एक्सरसाइज में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। केपी के बोर्ड की बुक है, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैंटाब की बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से आपको मुनासिब लगे। 1 माइनस, अब इसको प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 2, अच्छा इसको लिख सकते हैं वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, यहाँ पे प्लस। अब आपको पता है जब मैं इसको क्लोज करूँगा एक इसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सही है। अब आप देखें जी, ये फिर वही सिचुएशन बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसका तो स्क्वायर है, इसका तो स्क्वायर नहीं है, तो आपको पता है कि 1 को तो हम जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास कौन सी सिचुएशन बन गई है, ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं। ये पहले मैं एक ब्रैकेट थोड़ी सी ग्रेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस, इसको लिखना है अपने ब्रैकेट में, ए प्लस बी, ये ए प्लस ये सारा बी, फिर इसी तरह a माइनस बी, ठीक है। अब इससे आगे मैं नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और आप देख सकते हैं कि जो आंसर है वो मज़ीद फैक्टराइजेबल नहीं है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया है, जिसमें टाइप नंबर 5 पड़ी थी, जिसमें कि पहले आपके पास क्या बनता है टाइप नंबर 3, फिर उसके बाद क्या बनती है टाइप नंबर 4। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें। और अगर आपकी कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, आपको चीज़ों की समझ आ रही हैं जो कि पहले नहीं पता थी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और अगर आप मुझे कोई एडवाइस या कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।